गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एग्रीकल्चर। आज हम एंटमोलॉजी से रिलेटेड एक क्विज करेंगे जिसके अंदर आपसे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल इंट्रोडक्टरी एंटमोलॉजी से हम शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंसेक्ट ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड टू डिप्टेरा। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जो आपका डिप्टेरा के साथ सबसे ज़्यादा संबंध रखता है। तो डिप्टेरा में आपके आते क्या हैं? जनरल इंसेक्ट कौन से? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। जो आपका सबसे क्लोज ऑर्डर है डिप्टेरा का वो कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में आपके एंट, बी और वेस्प आते हैं, हनी बी, एंट और वेस्प। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि डिप्टेरा के सबसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर कौन सा होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाइमेनोप्टेरा। सेकंड क्वेश्चन, लॉबस्टर एंड श्रिम्प। ये क्वेश्चन कॉमनली आते हैं। देखो, लॉबस्टर एंड श्रिम्प पूछते आर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारी क्लास आती हैं, तो लॉबस्टर और श्रिम्प आपके आते हैं क्रस्टेशिया में। लॉबस्टर और श्रिम्प के अलावा आपके क्रैब, जिसको आप केकड़ा बोलते हो, प्रॉन, जिसको आप झींगा बोलते हो, ये चार इंसेक्ट आप मतलब चार आपके पास जो एनिमल स्पीशीज़ हैं ये आपकी क्रस्टेशिया में आती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपका सेकंड ऑर्डर अरेकिनिडा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट एनिमल आता है जिसको आप क्या बोलते हो? स्कॉर्पियन। आपको याद रखना है कि पेपर में पूछते हैं स्कॉर्पियन किस में आता है, तो आपका अरेकिनिडा। स्पाइडर, स्पाइडर भी आपकी अरेकिनिडा के अंदर ही आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से इंसेक्ट्स आपके हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं? देखो, कुछ कुछ ऑर्डर होते हैं इंसेक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में, उनके इंसेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हेमिप्टेरा के अंदर आपके आते हैं क्या? बग्स। अब इसके अंदर भी दो टाइप है, होमोप्टेरा एंड हिटेरोप्टेरा। वो आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा, लेकिन तब तक आपको याद रखना बग्स आते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें आंसर क्या आएगा? बैड बग्स एंड स्टिंक बग्स। ओके। चौथा क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर होलोमेटाबोला नॉट फाउंड। होलोमेटाबोला को अपने क्या बोलते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अपने जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। 82% इंसेक्ट्स के अंदर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर आपके मेजर ऑर्डर भी हैं, जैसे लेपिडोप्टेरा, आपका कोलियोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में मोथ एंड बटरफ्लाई, कोलियोप्टेरा में आपके बिटल्स। उसके बाद आपके पास हाइमेनोप्टेरा, जिसके अंदर आपके पास एंट, बी, वेस्प। इन सब के अंदर डिप्टेरा, इन सब के अंदर आपकी कंप्लीट होती है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या पूछा है कि कंप्लीट किस में नहीं है, तो आपकी किस में कंप्लीट नहीं है? टाइसेनोप्टेरा, जिसके अंदर आपके थ्रिप्स आते हैं, इसके अंदर हेलोमेटाबोला नहीं पाई जाती। बाकी आपके हाइमेनोप्टेरा में होती है, न्यूरोप्टेरा में होती है जिसके अंदर लेसविंग्स आता है, साइफेनोप्टेरा में होती है जिसके अंदर आपके फ्लीज आते हैं जो आपके ब्लड के ऊपर सक करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका, द ऑर्डर विच कंटेन हर्बीवोरस इंसेक्ट्स। मतलब इसके अंदर ये नहीं पूछा कि कौन सा है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ऑर्डर विच नॉट कंटेन मतलब किस ऑर्डर के अंदर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है प्लांट्स के ऊपर खाने वाले, किस ऑर्डर में हर्बीवोरस इंसेक्ट्स नहीं आते। आपके ओडोनेटा के अंदर हर्बीवोरस इंसेक्ट्स नहीं आते। ओडोनेटा के इंसेक्ट्स कौन से हैं? ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसल फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसन फ्लाई आपके दोनों के दोनों प्रेडेटरी होते हैं अदर्स इंसेक्ट्स के ऊपर। ट्राइकोप्टेरा के अंदर जो आपके इंसेक्ट्स आते हैं जैसे कैडिस फ्लाई, वो नेक्टर पे खाते हैं। फास्मेट्रिडियम में आपके लीफ इंसेक्ट्स और स्टिक इंसेक्ट्स आते हैं, वो भी आपके प्लांट्स के ऊपर खाते हैं। टाइसेनोप्टेरा में तो थ्रिप्स आते हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट्स के ऊपर ही खाते हैं। लेकिन ओडोनेटा के अंदर आपके ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई है जो कि प्लांट के ऊपर नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, विच ऑर्डर हैव कॉमन पैरासाइटिक इंसेक्ट। पैरासाइटिक इंसेक्ट्स का मतलब क्या है? ऐसे कौन से ऑर्डर के अंदर जो मतलब आपके दूसरे एनिमल के ऊपर पैरासाइट्स करते हैं इंसेक्ट्स। तो इसका आंसर आपका है साइफेनोप्टेरा। इसके अंदर मतलब मोस्ट कॉमन ऑर्डर है। साइफेनोप्टेरा के अंदर आपके आते हैं कैट फ्ली और मोस्ट ऑफ द अदर फ्ली। ये क्या करते हैं? ये दूसरे एनिमल के ऊपर पैरासाइट करते हैं, उसके अंदर उससे ब्लड सकिंग करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछ रहा है कॉमन पैरासाइटिक इंसेक्ट या फिर हीमोफेगस भी बोलते हैं, मतलब ब्लड के ऊपर खाने वाले, तो आंसर क्या होगा? साइफेनोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकिंग माउथ पार्ट आर एब्सेंट इन। सकिंग माउथ पार्ट का काम क्या होता है? प्लांट से सैप को सक करना। लेकिन आपके जो एंट्स हैं, एंट्स के अंदर सकिंग माउथ पार्ट एब्सेंट होते हैं। आपकी फ्लाइस
जिसमें आपके डिप्टेरा में हाउस फ्लाई आती है, जैसे स्पॉन्जिंग टाइप उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जिंग में भी सकिंग होती है, हेड लाउस में भी सकिंग माउथ पार्ट होते हैं, ब्लड के ऊपर सक करते हैं, फ्लीस के ऊपर भी सकिंग माउथ पार्ट होते हैं, ये भी ब्लड के ऊपर सक करते हैं। लेकिन एंट के अंदर आपके सकिंग माउथ पार्ट एब्सेंट होते हैं, वो सक नहीं करते, रेस्पिंग करके खाया, चूइंग करके खाते हैं। ऑल मेटाबोलस इंसेक्ट्स आर जनरली, इसमें कॉमन कनेक्शन पूछा है। ए मेटाबोलस मतलब क्या, जिसके अंदर मेटाबोलोसिस एब्सेंट है। तो आपके ए मेटाबोलस में जैसे 3-4 ऑर्डर आते हैं, टाइसेन्यूरा जिसमें आपकी सिल्वर फिश आती है, कोलम्बोला जिसके अंदर आपका स्प्रिंग टेल आता है। तो आप कभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक तो बोलते हैं अपने जिसके पास विंग्स हैं और जिसके पास विंग्स नहीं है। जिसके पास विंग्स नहीं है उसको अपने ए टेरिगोटा बोलते हैं, और जिसके पास विंग्स हैं उसको अपने टेरिगोटा बोलते हैं, टेरिगोट्स। तो ए टेरिगोट्स के अंदर आपके जो स्प्रिंग टेल और सिल्वर फिश ऑर्डर आते हैं उनके अंदर विंगलेस कंडीशन होती है, मतलब विंग्स नहीं होते। तो आपके ऑल मेटाबोलस इंसेक्ट क्या है, जनरली विंगलेस हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमेच्योर स्टेजेस ऑफ न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा में पहले आप जानो कि आता कौन सा इंसेक्ट है। न्यूरोप्टेरा में आता है मोस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन सा, लेस विंग। तो अगर आप जब न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो इनके जो इमेच्योर स्टेजेस जिसको अपने बोलते हैं, मतलब जुवेनाइल लार्वा समझ लो जिस तरह से, तो उसकी जो इमेच्योर स्टेजेस होती हैं वो होती हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर खाने वाले। लेकिन इनके कुछ कुछ स्पीशीज के अंदर अडल्ट प्रीडेटर भी होते हैं और कुछ कुछ स्पीशीज में अडल्ट प्लांट के नेक्टर्स पे खाते हैं, फ्लावर के नेक्टर्स पे। तो आपको क्या याद रखना है, न्यूरोप्टेरा का जो एक्सक्लूसिवली जो इनकी इमेच्योर स्टेजेस हैं वो प्रीडेटर ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन थिंग्स इन ऑर्डर मेंटोइडिया, डर्माप्टेरा एंड आइसोप्टेरा। देखो मेंटोइडिया में मेंटोइडिया, डर्माप्टेरा और आइसोप्टेरा, इन दोनों के बीच कॉमन थिंग पूछ रहा है। पहले लिखा हुआ विंगलेसनेस, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये सारों हायर ऑर्डर में आते हैं। चूइंग माउथ पार्ट सब में नहीं होते, किसी में होते हैं। लेकिन हर्बीवोरस कंडीशन इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, मतलब इनके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपको प्लांट के ऊपर खाते हुए मिलेंगे, फाइटोफेगस होते हैं। तो ये कॉमन कंडीशन क्या होती है, हर्बीवोरस। इंसेक्ट ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड टू डर्माप्टेरा पूछ रहे हैं। जैसे आपने डिप्टेरा से पूछा था, डिप्टेरा का क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है, हाइमेनोप्टेरा। उसी तरह डर्माप्टेरा का क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर है आपका ऑर्थोप्टेरा। डर्माप्टेरा में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन सा आता है, ईयरविग। ईयरविग के बारे में एक कैरेक्टर मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होती है, फोर्सेप्स लाइक सरसाई होती है। इसकी सरसाई कैसी होती है, फोर्सेप लाइक। जो ईयरविग होता है आपका ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा में आपके मेजर इंसेक्ट्स आते हैं नॉट कॉकरोच, क्रिकेट, ग्रासहोफर एंड लोकस्ट। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आते हैं जो आपके ऑर्थोप्टेरा में होते हैं। ये ईयरविग से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। आर्थोपोड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड हैव चेलिसिरेट माउथ पार्ट्स इन दियर बॉडी। चेलिसिरेट माउथ पार्ट के बारे में पूछेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्पाइडर, मकड़ी। इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं चेलिसिरेट होते हैं। टिक्स के अंदर भी होते हैं, टिक्स जिसको आप चिच्चड़ बोलते हो, जो आपके प्लांट एनिमल्स के ऊपर ब्लड सकिंग करते हैं, इनके अंदर चेलिसिरेट माउथ पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, वेरी वेरी फेमस। आपको ऑर्थोप्टेरा के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं उसके बारे में याद रखना, जनरल एंटोमोलॉजी क्वेश्चन में आता है। देखो क्रिकेट कॉमन है, क्रिकेट में मोल क्रिकेट भी आता है। ग्रास ऑफर में बहुत सारे ग्रास ऑफर आते हैं, लॉन्ग हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नाउएडेज, लोकस्ट। लोकस्ट भी आपका किस में आता है, ऑर्थोप्टेरा के अंदर ही आता है। कैरेक्टरिस्टिक वुड एब्सेंट इन ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा के बारे में पहले जानेंगे क्या है। ओनाइकोफोरा आर्थ्रोपोडा से सिमिलरिटी थोड़ी बहुत केसेस में रखते हैं, मोल्टिंग में। इसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ओनाइकोफोरा में एब्सेंट है। तो आपका आंसर क्या है, इसके अंदर बॉडी को देख के क्या लगेगा, 3 टैगमेटा कंडीशन जनरली उसके अंदर एब्सेंट होती है, जो कि इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। 3 टैगमेटा मतलब बॉडी को 3 भागों में बांटना, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्यों, आपके ओनाइकोफोरा में कभी आपने देखा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जिसको आप बोलते हैं सी एनीमोन। आपने नाम भी सुना होगा, सी एनीमोन आपका ओनाइकोफोरा में आता है। कभी उसकी स्ट्रक्चर देखना तो वो ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है उसकी। तो उसके अंदर टैगमेटा 3 नहीं होते, लेकिन बॉडी सेगमेंटेशन होते हैं, लेकिन टोटली नंबर ऑफ 3 नहीं होते। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जॉइंट लेग्स विद क्लो, ये आपका आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर उसमें मिलता है।
वन पेयर ऑफ एंटीना भी आपका आर्थ्रोपोडा करेक्टर उसमें मिलता है। सेगमेंटेड बॉडी भी आपको मिलती है, लेकिन 3 टैगमेटा कंडीशन आपके सी एनिमोन जो कि ओनाइकोफोरा में आती है उसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्डर बिलोंग टू हिमेटोफेगस। हिमेटोफेगस का मतलब क्या होता है, ब्लड के ऊपर खाने वाले, या जिसको आप बोलोगे ब्लड फीडर। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली ब्लड के ऊपर ही खाते हैं, ब्लड फीडर हैं। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन सा है, साइफेनोप्टेरा। इसके अंदर जो इंसेक्ट आते हैं उसको बोलते हैं फ्ली। तो कभी आप पढ़ोगे तो फ्ली जो होती हैं आपकी कैटल्स या काउज या बफेलो के ऊपर बहुत सारी होती हैं जो ब्लड को सक करती हैं, डॉग्स पर भी होती हैं। तो एक्सक्लूसिवली जो आपका ब्लड फीडर ऑर्डर कौन सा है, साइफेनोप्टेरा। स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद हाइमेनोप्टेरा ओनली। आपको यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर लिखी हैं, इन्होंने पूछा इसमें हाइमेनोप्टेरा के साथ कौन सी सिचुएटेड है। तो H से H याद रखें, हाइमेनोप्टेरा में हेमुली होती है। हेमुली क्या है, ये आपके विंग्स के अंदर मिलती है। हाइमेनोप्टेरा एंटबी वेस्प के अंदर एक ऑडिटरी ऑर्गन का काम करती है, हियरिंग और बैलेंस के काम आती है। तो हेमुली किसमें आपकी, हाइमेनोप्टेरा के अंदर। हाइमेनोप्टेरा में आता क्या है, एंट, बी, वेस्प। ये 3 इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आते हैं जो आपके हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक फर्कुला लिखा हुआ है, फर्कुला आपका स्प्रिंग टेल में मिलता है जो कि कोलम्बोला में आता है। फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे, फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में फर्कुला मिलता है। ये फैन ऑर्गन है जो आपको स्प्रिंग टेल को हवा में उड़ाने के काम आता है। कोलोफोर स्प्रिंग टेल के फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे मिलता है, जो इसको स्प्रिंगिंग ऑर्गन या ग्लू पैच बोलते हैं, मतलब ये एडेशन करने के काम आता है। इलेक्ट्रा तो आपके विंग्स होते हैं जो आपके बिटल्स में होते हैं, कौन से, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो कि आपके मीजोथोरैक्स पे होते हैं। तो बाकी बचा ऑप्शन 1 हेमुली आपका क्या है, हाइमेनोप्टेरा से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्यूइंग माउथ पार्ट एब्सेंट इन। च्यूइंग माउथ पार्ट मतलब चबाने खाने के लिए जिसमें चबाने का काम होता है। तो आपके ईयरविक्स में होते ही हैं, बिटल्स में भी होते हैं, बीस में भी होते हैं, लेकिन एब्सेंट किसमें, फ्लीज में। क्यों, क्योंकि फ्लीज का काम है ब्लड को सकिंग करना। फ्लीज आपकी साइफेनोप्टेरा में आती है, ब्लड सकिंग करती है, तो ब्लड सकिंग करने के लिए च्यूइंग की जरूरत नहीं होती। नियोटीरस इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी। नियोटीरस मतलब जिसमें हायर ऑर्डर आते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब आपको ये समझ आएगा नियोटीरस बैक्टीरियस क्या होते हैं, लेकिन तब तक आपको याद रखना कि कॉमन कैरेक्टर नियोटीरस इंसेक्ट्स में क्या है, एक्टोगेनिथस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ माउथ पार्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्टोगेनिथस होते हैं नियोटीरस इंसेक्ट। विच डेवलपमेंटल स्टेज इज फाउंड ओनली इन एफीमेरोटीरा। एफीमेरोटीरा के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, मे एंड डे फ्लाई। मे फ्लाई और डे फ्लाई आपके किस में आते हैं, एफीमेरोटीरा के अंदर। इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है उसको बोलते हैं सब इमेगो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाइट्स किसको बोलते हैं, नाइट्स आपकी जो इमेच्योर स्टेज होती है ड्रैगन फ्लाई और डेम्सल फ्लाई, इसकी इमेच्योर स्टेजेस को आप क्या बोलते हो, नाइट्स। सब इमेगो किसको बोलते हो आप, एफीमेरोप्टेरा की इमेच्योर स्टेजेस, जिसके अंदर मे फ्लाई और डे फ्लाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर्स आर एक्ट एज वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज के अंदर कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रांसमिशन के डिसीज के काम आता है, तो आपका कौन सा है इसके अंदर, डिप्टेरा एंड सोकोडिया। डिप्टेरा और सोकोडिया जो आपके मोस्ट ऑफ द इसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके डिसीज के काम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्यूलेक्स आपका क्या फैलाता है, फाइलेरिया डिसीज, एलिफेंटासिस डिसीज को फैलाता है। एनाफिलीज मच्छर आता है इसके अंदर जो आपके मलेरिया वगैरह को भी फैलाते हैं, डेंगू को फैलाते हैं। तो सारे के सारे जो इंसेक्ट वेक्टर आते हैं आपके डिप्टेरा एंड सोकोडिया के अंदर आते हैं। स्ट्रक्चर फाउंड बिलो एनस इन द मेल इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेल इंसेक्ट के अंदर जो एनस के नीचे स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, एडियागस। एडियागस को इंसेक्ट का पेनिस भी बोलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि एडियागस किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। कहाँ पे होता है, इंसेमिनेशन के काम आता है फीमेल को, इसको इंसेक्ट्स का पेनिस बोलते हैं। द टैनिंग ऑफ एक्सोक्यूटिकल इज ड्यू टू विच कंपाउंड। मतलब अगर आपको एक्सोक्यूटिकल के अंदर कलर टैनिंग दिख रही है, जो टैनिंग होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड होती है, ये क्विनोन से होती है। क्विनोन कंपाउंड होता है जो इंसेक्ट्स की बॉडी में टैनिंग करने के काम आता है।
इलेक्ट्रा विंग्स आर अटैच टू विच पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब इलेक्ट्रा विंग्स जो होते हैं आपके इंसेक्ट की बॉडी पे किस पे जुड़े होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रा विंग्स होते हैं किस में है। इलेक्ट्रा विंग्स होते हैं आपके बिटल्स के अंदर। और एक क्वेश्चन और आता है सेमी इलेक्ट्रा, सेमी इलेक्ट्रा आपके बग्स में होते हैं, तो ये कहाँ जुड़े होंगे, मीजोथोरैक्स। इंसेक्ट की बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो आपके जो विंग्स होते हैं एक तो मीजो पे होते हैं, एक मेटा पे होते हैं, तो इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हो आप, टीरोथोरैक्स। टीरोथोरैक्स का मतलब क्या होता है, विंग बियरिंग टैगमेटा इन इंसेक्ट बॉडी। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ, आप या तो आप बोल दो इलेक्ट्रा विंग्स या फर्स्ट पेयर ऑफ विंग बोल दो, तो ये आपके किस में होंगे, मीजोथोरैक्स, मिडिल वाले पार्ट से निकलते हैं। हार्ड विंग होते हैं, इसका काम होता है एब्डोमेन को प्रोटेक्शन देना और हाइंड विंग्स को भी प्रोटेक्शन देना वाइल फ्लाइंग, ओके, नॉट फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग शेल्स ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, अगर आप इंसेक्ट का अंडा देखते हैं तो उसके ऊपर एक एग शेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कोरियोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट के एग शेल को हम कोरियोन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू इंसेक्ट लेग्स, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर है आपके इंसेक्ट के लेग्स में नहीं पाई जाती, तो आपकी देखो किस क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रोकेंटिन आपके इंसेक्ट्स में नहीं होती, ट्रोकेंटर होती है। नाम स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना। कोक्सा प्रेजेंट है, एरोलियम प्रेजेंट है, टार्सोमियर प्रेजेंट है। अब इंसेक्ट्स के लेग में स्ट्रक्चर होती क्या है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो कोक्सा, कोक्सा के बाद ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर के बाद फीमर, फीमर के बाद टीबिया, टीबिया के बाद टार्सस, टार्सस के नीचे टार्सोमियर्स, टार्सोमियर्स जहाँ पे क्लो खत्म होता है, क्लो में आपका जो पैड होता है उसको एरोलियम बोलते हैं, एरोलियम मीडियल पैड को, ओके। तो ट्रोकेंटिन आपकी स्ट्रक्चर नहीं होती, वो ट्रोकेंटर होती है। अमंग दिस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इज, यूनिसेलुलर पूछ रहा है कि जो एक ही सेल से बनी है, ग्लैंड्स आपकी मोस्टली यूनिसेलुलर होती हैं, स्पाइन, सीटा और पाइल ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में। द रोल ऑफ माइक्रोपाइल इन इंसेक्ट्स एग, माइक्रोपाइल क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर से क्या होता है, स्पर्म एग्स के अंदर एंट्री करता है। तो आपको पूछेगा कि स्पर्म एंट्री के लिए जो होल बनता है एग्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माउथ पार्ट लोकेटेड इन बिटवीन लैब्रम एंड मैक्सिले, तो जो आपका लैब्रम और मैक्सिले होता है उसके अंदर जो माउथ पार्ट होते हैं कौन से होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, ठीक है। मैंडिबल्स को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी जा, मतलब ट्रू जा या प्राइमरी जा। मैक्सिले को आप बोलते हो सेकेंडरी जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लाइन ऑफ वीकनेस बिटवीन एडजेकेंट स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपने शरीर में ह्यूमन में हड्डियां होती हैं उसी तरह इंसेक्ट के शरीर में भी बहुत सारी स्क्लेराइड्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिस दरार से ये जुड़ी होती हैं, जिस लाइन से ये जुड़ी होती है उसको बोलते हैं एक्डाइसियल सूचर। एक्डाइसियल सूचर आपसे जिससे आप क्या होती हैं, स्क्लेराइड जुड़ी होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एपोडीम और एपोफाइसिस, इनके मतलब क्या होते हैं। एपोडीम तो होता है जो एंडोस्केलेटन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जो कि होलो स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसको बोलते हैं एपोडीम, डोम शेप। जो सॉलिड स्पेस होता है एंडोस्केलेटन के जुड़ने के लिए उसको बोलते हैं एपोफाइसिस, ओके। काइटिन इज अबंडेंटली फाउंड इन विच क्यूटिकल, आपकी काइटिन पूछ रहा है इंसेक्ट की बॉडी में किस क्यूटिकल में होती है, प्रो क्यूटिकल में होती है। प्रो क्यूटिकल को अपने क्या बोलते हैं, एक्सो प्लस एंडो को कुल दोनों को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं, प्रो क्यूटिकल। इन दोनों के अंदर काइटिन अबंडेंट होती है। काइटिन किसका पॉलीमर है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है, ये पेपर में बहुत बार आता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। विच इंसेक्ट्स ऑर्डर नेवर लिव्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जो कभी भी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में नहीं रहता। आंसर क्या आपका, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा में आपको पता ही है क्या आता है, क्रिकेट, ग्रासहोफर एंड लोकस्ट। ये हमेशा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, ये कभी भी वाटर में नहीं रहते। इंसेक्ट्स ऑर्डर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सोयल लिटर, सोयल की गंदगी, मिट्टी के अंदर जो लिटर मटेरियल होता है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली इंसेक्ट ऑर्डर मिलता है वो कौन सा है, कोलम्बोला। कोलम्बोला में आपका क्या आता है, स्प्रिंग टेल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है आपका। ये ऑर्डर ओनली सोयल लिटर में मिलता है। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स नाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, देखो नाइट्स किसकी इमेच्योर स्टेजेस होती हैं, नाइट्स होती हैं डेमसल फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई की इमेच्योर स्टेजेस। ये एक्वाटिक नेचर होती है तो उसको एक्वाटिक निम्फ बोल सकते हैं अपने। आप इसके अंदर क्या चीज़ें कॉमन देखेंगे, जो ड्रैगन फ्लाई और ड्रैमसल फ्लाई है इसके जो इमेच्योर स्टेज जिसको आप नायड बोल रहे हो उनकी हैबिटेट क्या होती है, एक्वाटिक।
और इनके एडल्ट की हैबिटेट कैसी होती है, एरियल, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी मेटाबोला है, हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो आपकी मेटाबॉलिज्म में 3 स्टेजेस हैं, एग है, इमैच्योर स्टेजेस को नाइट्स बोलते हैं और अडल्ट्स होते हैं। तो इसके अडल्ट्स और इमैच्योर स्टेजेस का जो लिविंग एनवायरनमेंट होता है, हैबिटेट मतलब जिसको आप नेचुरल आवास बोलते हो, प्राकृतिक आवास, वो दोनों डिफरेंट है। एक का एक्वाटिक है मतलब वाटर में रहते हैं, और अडल्ट्स का क्या है, एरियल है। ऑर्डर क्लोजली रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद डर्माप्टेरा। अब डर्माप्टेरा के बारे में बात करेंगे, सबसे उससे रिलेटेड कौन सा है, आइसोप्टेरा है, ठीक है, याद रखना, ये दोनों आगे पीछे होते हैं। डर्माप्टेरा में आपके विक्स, ईयर विक्स आते हैं, आइसोप्टेरा में आपके टर्माइट्स आते हैं, ये दिखते भी हैं कुछ कुछ सिमिलर। चेलिसिरेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑलरेडी पढ़ा हमने, स्पाइडर्स के अंदर आता है, टिक्स में भी ये आपको मिल जाएंगे चेलिसिरेट टाइप्स, आपको याद रखना है। इंसेक्ट ऑर्डर्स नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद प्लांट, मतलब ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जो प्लांट से एसोसिएटेड नहीं है। तो आपको पता है कि साइफेनोप्टेरा जिसके अंदर फ्लीज आती हैं आपकी, इसमें कभी भी प्लांट से रिलेटेड, प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट्स नहीं आते। हाइमेनोप्टेरा में आते हैं, आपको पता है, एंट बी वेस्प सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर खाते हैं। टाइसेनोप्टेरा के अंदर आपके थ्रिप्स आते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट के ऊपर रेस्पिंग एंड सकिंग करते हैं। हेमिप्टेरा में आपके बग्स आते हैं, वो भी आपके प्लांट के सैप के ऊपर सक करते हैं। इंसेक्ट यूज इट्स कंपाउंड आई इन ऑर्डर टू सेंस, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अगर इंसेक्ट अपनी दोनों की दोनों कंपाउंड आई यूज कर रहा है तो वो किस चीज़ को मेजर करता है, जनरली डिस्टेंस और डेप्थ को, मतलब डिस्टेंस कितनी है उसके टारगेट की और कितनी डेप्थ पे है, तो इससे ये मेजरमेंट करता है कि दोनों कंपाउंड को, आई को जनरली एक साथ यूज करके। द फोरेजिंग एंट्स प्रोड्यूसेस द हार्मोन, फोरेजिंग एंट्स मतलब जो एंट्स सोशल एंट है, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसका आंसर क्या है, एलोमोन्स। एलोमोन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप एक वर्ड पढ़ोगे, ये हार्मोन की 2 कैटेगरी इंसेक्ट्स में, कायरोमोन, एलोमोन। एलोमोन होता है जो ओरिजिनेटर को तो बेनिफिशियल है, रिसीवर को नुकसानदायक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको याद रखना है। एलोमोन मतलब ओरिजिनेटेड को बेनिफिशियल, मतलब अगर एंट छोड़ रही है तो एंट के लिए बेनिफिशियल है, अदर प्रेडेटर्स को रिपेल करेगा तो उसके लिए क्या है, रिसीवर्स के लिए हार्मफुल है। इसका जस्ट उल्टा होता है कायरोमोन, कायरोमोन आपका ओरिजिनेटर के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है लेकिन उसके लिए है, दूसरे के लिए जो अट्रैक्ट करता है। तो एलोमोन के बारे में आप याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एनाफाइलेटिक शॉक किस कैटेगरी में आता है, तो आप याद रखना, एनाफाइलेटिक शॉक आपका क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट जनरल एंटोमोलॉजी क्विज खत्म होती है, जिसमें आपने मोस्टली क्या पढ़ा, ऑर्डर से रिलेटेड पढ़ा कि किस ऑर्डर के अंदर कौन से इंसेक्ट्स आते हैं और कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्विज लेवल 2 पर चलते हैं, एंटोमोलॉजी क्विज लेवल 2। इसके अंदर भी आपके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटैटो ट्यूबर मोथ वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि पोटैटो ट्यूबर मोथ का नाम क्या है, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, कई बार एग्जाम में आता है। इसका नाम है थोरीमिया ओपरकुलेला। ये आपका इंडिया के अंदर इटली से इंपोर्ट हुआ था, वाया ट्यूबर ही इंपोर्ट हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है, पोटैटो ट्यूबर मोथ इंडिया में कहाँ से आया, इटली से आया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सैन जोस्केल क्वाड्रापीडियोटस परनिसियोसस, जिसका नाम है, आपको ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, पेपर में कई बार डायरेक्टली आता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ सैन जोस्केल, आ भी चुका है, जब हमने पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था। सैन जोस्केल आपका चाइना कंट्री से इंट्रोड्यूस होकर इंडिया में घुसा है। तो आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पेस्ट दिख रहे हैं, आपको पोटैटो ट्यूबर मोथ कहाँ से आया, इटली से, सैन जोस्केल आपका चाइना से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपेलेंट, आपको पूछ रहा है कि रिपेलेंट का एग्जाम्पल क्या है, रिपेलेंट जो रिपल करते हैं अदर इंसेक्ट्स को या अदर प्रेडेटर्स को, तो डीट होता है, डाईएथाइल टोलाइमिन होता है, सिट्रनोला ऑयल होता है, डाईमेथिल फेटालेट होता है। तो ये सारे के सारे रिपेलेंट के आते हैं, आपके रिपेलेंट के एग्जाम्पल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ल्यूर फॉर मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई, ल्यूर मतलब मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई को ट्रैप करना है, जिसको आप ल्यूर ट्रैप बोलते हो। आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है,
सिरेटिटिस कैपिटेटा, आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। सिरेटिटिस कैपिटेटा क्या बोलते हो आप? मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई। तो इसके लिए जो आपका ल्यूर है वो ट्राइमेड ल्यूर के नाम से जाना जाता है। जो आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा येलो स्टिकी ट्रैप आपके किसके लिए होते हैं? वाइट फ्लाई के लिए। आपके ब्लू स्टिकी ट्रैप होते हैं थ्रिप्स के लिए यूज। इसी तरह ट्राइमेड ल्यूर आपका मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए एक ल्यूर होता है। ल्यूर फॉर जैपनीज बिट्टल, जैपनीज बिट्टल आपका बहुत फेमस है, इसका नाम क्या होता है? पेपोलिया जैपोनिका। तो इसके लिए जो आपका ल्यूर है वो है जिरेनियोल। ओके। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्पेयर ल्यूर। डिस्पेयर ल्यूर एक ल्यूर का नाम है, फिरोमोन ट्रैप है, किस इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है? तो आपको कॉमन नाम पता होगा जिप्सी मोथ, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है? लाइमन ट्राइया डिस्पेयर डिस्पेयर। लाइमन ट्राइया डिस्पेयर डिस्पेयर के नाम से ही इसको डिस्पेयर ल्यूर का नाम लिया हुआ है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट ल्यूर बताए हैं मैंने। ट्राइमेड ल्यूर मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई के लिए, जिरेनियोल आपका पोपुलिया जापानिका जो जैपनीज बिट्टल है उसके लिए, डिस्पेयर ल्यूर आपका जिप्सी मोथ लाइमन ट्रिया डिस्पेयर डिस्पेयर के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोटाइप अक्कर्स इन विच इंसेक्ट्स। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है हेसियन फ्लाई। हेसियन फ्लाई के अंदर सबसे ज़्यादा बायोटाइप्स मिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। अगर हेसियन फ्लाई के बाद पूछता है तो उसके अंदर आता है ब्राउन पॉइंट ऑफर। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हेसियन फ्लाई में सबसे ज़्यादा आपके क्या हैं बायोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड इज ए क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। मतलब क्या है? ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है इन अदर्स इसकी मतलब लिस्ट में जो कि क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर से है, क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करता है, नर्व इम्पल्स को खराब करता है? तो उसका आंसर क्या है? एबामैक्टिन। एबामैक्टिन आपका एवरमैक्टिन का ही एक वेरिएंट है, एवरमैक्टिन। एबामैक्टिन ये बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमेटिलिस एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया एवरमैक्टिन बनाता है। तो एबामैक्टिन उसी का ही एक वेरिएंट होता है। आपको याद रखना है कि एबामैक्टिन का सोर्स पूछेगा तो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमेटिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज ऑफ मिस्ट, बहुत बार एग्जाम में मिस्ट के नाम से ही आता है। जब आप किसी इंसेक्टिसाइड को फील्ड में स्प्रे करते हो तो आपकी जो स्प्रे में ड्रॉपलेट्स होती हैं उसमें एक मिस्ट साइज कॉमन होता है, जिसका आंसर क्या है? 50 to 100 माइक्रोन्स। किसके लिए? मिस्ट के लिए। ओके। बुप्रोफेजिन कैटेगरी के इंसेक्ट को जो केमिकल्स होते हैं इंसेक्ट को कैसे मारते हैं? तो इनका आंसर है इनहिबिट काइटिन सिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं, काफ़ी यूज होते हैं। बुप्रोफेजिन आपके जो इंसेक्ट के अंदर काइटिन बनने की प्रोसेस है, काइटिन नहीं बनेगी तो इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग डिसरप्ट होएगी। तो ये आपका काम कौन करता है? बुप्रोफेजिन। फिनोबार्बिटोल इज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोक्लोरीन। याद रखना है आपको, फिनोबार्बिटोल एक दवाई है। अगर किसी ने गलती से ऑर्गेनोक्लोरीन का सेवन कर लिया है स्प्रे वगैरह का तो आपको फिनोबार्बिटोल देनी पड़ेगी उसको बचाने के लिए। फिनोबार्बिटोल आपकी ऑर्गेनोक्लोरीन की एक एंटीडोट है। ट्राइटन 100X वर्क एज ए, इसका काम पूछ रहे हैं ट्राइटन 100X। और कभी कभी आप पढ़ोगे ट्विन 20। तो इनके काम क्या होते हैं? जनरली इमल्सीफायर होते हैं, ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, प्लांट्स की ड्रॉपलेट डिस्पर्स होने से बचाते हैं। तो इमल्सीफायर्स का काम करते हैं कौन कौन? ट्राइटन 100X एंड ट्विन 20 सारे। रोटिनोन आपका बायोपेस्टिसाइड है, कहाँ से मिलता है? प्लांट के लीफ पार्ट से मिलता है। रोटिनोन के बारे में पूछा जाता है कि आपके किस पार्ट से सेपरेट किया हुआ है? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, किससे निकालते हैं? अपने लीफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेलिडा के अंदर आपके क्या आते हैं? अर्थवॉर्म। आर्थ्रोपोडा में आपके सारा कुछ ही आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर, माइट, स्कॉर्पियन, क्रस्टेशियन, लॉबस्टर, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? सेंटीपीड, मिलीपीड्स, आर्थ्रोपोडा में। अगर पूछ रहे इन दोनों के अंदर कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है कि इनके एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हो। तो आपका आंसर क्या है? पेरीपेटस। पेरीपेटस आपका किस में आता है? आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। अदर एग्जांपल इसमें मिलीपीड लिखा हुआ है। मिलीपीड आपका ऐसा नहीं है, मिलीपीड तो आपके जो इसमें होता है 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ट्राइलोबाइटा भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? ट्राइलोबाइटा एक आर्थ्रोपोडा का ऐसा ऑर्डर, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्थ्रोपोडा का ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो उसका आंसर क्या है? ट्राइलोबाइटा।
आपको याद रखना है अर्थवॉर्म और आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो पेरिपेटस होता है। ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ग्लैंड्स किसके अंदर मिलती हैं? ये आपकी मिलती हैं क्रस्टेशियंस के अंदर। क्रस्टेशियंस में आपको मैंने बताया था क्या क्या आता है, लॉबस्टर, क्रैब्स, श्रिम्प, प्रॉन्स, ये सारे के सारे आपके एनिमल्स जो होते हैं क्रस्टेशियंस में आते हैं। मोस्टली एक्वाटिक्स हैं सारे, ये लोग बड़े शौक से खाते भी हैं इनको, नॉन वेजिटेरियंस। तो इनके अंदर एक जो ग्रीन ग्लैंड्स मिलती है मोस्टली नेफ्रीडिया से रिलेटेड होती हैं वो। हेड इज कनेक्टेड टू थोरैक्स थ्रो, आपको पता होगा इंसेक्ट की बॉडी में 3 टैगमेटा होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हेड और थोरैक्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्टिवा के बारे में पूछेगा तो कंजक्टिवा कहाँ पे होती है? आपकी जो एब्डोमेन के 11 सेगमेंट होते हैं ना उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक को कंजक्टिवा बोलते हैं। मतलब जो एब्डोमेन्स के जो सेगमेंट्स को आप यूरोमियर्स बोलते हो, यूरोमियर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं कंजक्टिवा के माध्यम से। द विंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, आपको पेपर में ध्यान से पढ़ना है विंग्स कहाँ से निकलते हैं। देखो मीजोथोरैक्स भी लिखा, मेटाथोरैक्स भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना होना। मीजा और मेटा पे एक एक पेयर होता है, इसको बोलते हैं दोनों को मिला के टीरोथोरैक्स। लेकिन अगर इंसेक्ट्स में लेग की बात करते हैं तो लेग्स तीनों पेयर होते हैं, प्रोथोरैक्स पे एक पेयर, मीजो पे एक पेयर, मेटा पे एक पेयर। लेकिन विंग्स आपके टीरोथोरैक्स सेगमेंट्स पे होते हैं। टीरोथोरैक्स में आपके दोनों आते हैं, मीजो प्लस मेटा वाले। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनम इज जनरली फाउंड इन, टिम्पैनम क्या है? एक ऑडिटरी और हियरिंग ऑर्गन है। टिम्पैनम आपका मिलता है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास क्या है, ग्रास ऑफर। अगर पेपर में पूछता है ग्रास ऑफर के अंदर टिम्पैनम कहाँ मिलती है, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा? मोल क्रिकेट। मोल क्रिकेट के अंदर जो प्रोथोरैक्स पे फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है उसकी टीबिया पे मिलता है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, फोर टीबिया। मतलब टीबिया के ऊपर टिम्पैनम लोकेटेड होती है। लेकिन ग्रास ऑफर में पूछेगा तो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे ही होती है। जनरली डैश पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर फाउंड इन इंसेक्ट एब्डोमेन, स्पाइरेकल की बात पूछ रहा है, एब्डोमेन में पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, टोटल नंबर पूछेगा तो आपको आंसर क्या मारना है, 10। एब्डोमेन पे पूछेगा तो आपको आंसर क्या मारना है, 8। थोरैक्स पे पूछेगा तो आपको आंसर क्या मारना है, 2। तो आपके कुल मिला के टोटल 10 स्पाइरेकल्स होते हैं, 8 एब्डोमेन पे, 2 होते हैं आपके थोरैक्स पे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेनोस्टिक स्पाइरेकल्स। आप जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, सबके अंदर सारे स्पाइरेकल्स पूरे नहीं होते, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। एनल स्टाइली, एनल स्टाइली एक स्ट्रक्चर है आपकी सरसाई के बीच में मिलती है, किस में होती है, मेल कॉकरोच में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सरसाई आपकी स्टाइली फीमेल को होल्ड करने के काम आती है मीटिंग के दौरान। तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना कि एनल स्टाइली किस में मिलती है। लार्वल पेडोजिनेसिस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, जब किसी इंसेक्ट की इमेच्योर स्टेजेस ही रिप्रोडक्शन करके यंग वंस को बर्थ देती हैं तो उसको बोलते हैं पेडोजिनेसिस। मतलब इमेच्योर स्टेजेस से ही यंग वंस का बाहर आना। तो आपकी जो लार्वल पेडोजिनेसिस कॉमन होती है किसके केस में होती है, गाल मिजिस के केस में कॉमन होती है। गाल मिजिस का बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा ही होगा, जैसे राइस के अंदर होती है ओरिसीलिया ओराइजी, पैडी गाल मिज, जो किस फैमिली में आते हैं, सेसिडोमाइजिडे डिप्टेरा के अंदर आते हैं। गाल मिज जो होता है लीफ के ऊपर गाल्स बनाती है छोटे छोटे। तो कई बार पूछता है क्वेश्चन गाल मिज से रिलेटेड कि गाल बनते क्यों हैं, क्योंकि एक केमिकल सीक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं सेसिडोजन। सेसिडोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ स्ट्रक्चर के ऊपर गाल्स बनाने के लिए। उसके बाद पूछ रहे टैंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्जोक्यूटिकल, एक्जोक्यूटिकल के अंदर कौन सी टैन प्रोटीन होती है, टैन मतलब कलर्ड प्रोटीन, उसका आंसर क्या है, स्क्लेरोटिन। जो आपकी आर्थ्रोपोडीन है ये अनटैंड प्रोटीन है, अनटैंड प्रोटीन ये आपकी एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होती है। रेजिलिन होती है आपकी विंग्स के अंदर प्रेजेंट ही होती है, इलास्टिक प्रोटीन। तो आपको यहाँ पे 3 प्रोटीन देखने को मिल रही है, पेपर में याद रखना है। स्क्लेरोटिन आपकी एक्जोक्यूटिकल में है, टैंड होती है और वाटर इनसोल्यूबल होती है। आर्थ्रोपोडिन आपकी अनटैंड होती है, एंडोक्यूटिकल में होती है और वाटर सोल्यूबल होती है। रेजिलिन आपकी इलास्टिक प्रोटीन जो आपके इंसेक्ट्स के विंग्स में मिलती है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके इंसेक्ट के विंग्स में कौन सी प्रोटीन मिलती है, आंसर क्या मारोगे, रेजिलिन। बाकी बचा काइटिन, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, जो कि आपकी एक्सो और एंडोक्यूटिकल में दोनों में ही पाया जाता है।
ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर होती है, लेकिन वैक्स ग्लैंड के बारे में पूछेगा, जो वैक्स का सिक्रीशन करती है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। होलो इन्वेजिनेशन अगर पूछ रहा है बॉडी वाल के लिए, जहाँ पे एक्सोस्केलेटन को जुड़ने के लिए स्पेस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपने होलो इन्वेजिनेशन को? एपोडीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा सॉलिड इन्वेजिनेशन, उसको बोलते हैं एपोफाइसिस। एपोफाइसिस क्या होता है? सॉलिड। तीसरा वर्ड है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, जो क्यूटिकल इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग के बाद हटती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल प्रोसेस इज नोन एज एपोलाइसिस ड्यूरिंग मोल्टिंग। टेंटोरियम कुछ नहीं होता, टेंट होता है खाली खोपड़ा, जिसको अपने बोलते हैं, मतलब ओनली ब्लैंक हेड इंसेक्ट के केस के अंदर टेंटोरियम उसको हम बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कीटोटैक्सी इज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। कीटोटैक्सी के बारे में बोलेंगे, कीटा मतलब सीटा, तो इससे रिलेटेड होता है सीटा की अरेंजमेंट से। इंसेक्ट की बॉडी में सीटाज होते हैं, हेड के ऊपर या अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर होते हैं, एब्डोमेन के ऊपर होते हैं, जो उनकी अरेंजमेंट कई बार एक इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर होता है, उसको हम कीटोटैक्सी बोलते हैं। नंबर ऑफ वैक्स ग्लैंड इन हनी बी वर्कर, मतलब हनी बी वर्कर में वैक्स ग्लैंड का नंबर पूछ रहा है तो कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ वैक्स ग्लैंड आपको याद रखनी है, हनी बी के केस में 4 होती हैं। अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैनिंग इज, हमने पढ़ा था एक कंपाउंड होता है क्विनोन, तो अगर आपको इम्यूनो एसिड के बारे में पूछता है कि कौन सा टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्विनोन के साथ ही एक टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, ये आपका टैनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्लेरोटाइजेशन, स्क्लेरोटाइजेशन मतलब हार्डनिंग स्ट्रक्चर्स का बनना इंसेक्ट्स की बॉडी में, तो जो हार्मोन स्क्लेरोटाइजेशन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं बर्सिकोन। आपका एक्टाइसन हार्मोन ये मोल्टिंग करवाता है, तो आपको क्या याद रखना है? स्क्लेरोटाइजेशन आपका बर्सिकोन हार्मोन करता है। एंटीना टाइप इन मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, इसके अंदर एंटीना का टाइप क्या होता है? आपको याद रखना है यूनिपेक्टिनेट, मतलब पैक्टिनेट का मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसके एंटीना के एक तरफ काफ़ी सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं आपको। बाईपैक्टिन आपके सिल्कवॉर्म मोथ के अंदर होता है, पाइलोस आपका फीमेल मॉस्किटो में होता है, जेनिकुलेट आपका एंट बी एंड वेस्प में होता है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एंटीना है, जैसे प्लूमोस मेल्स में होता है, एरिस्टेट हाउसफ्लाई में होता है, सिटेशियस आपका कॉकरोच ग्रासहोफर में होता है, मोनिलीफॉर्म आपका टर्माइट में होता है। तो एंटीना के बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि आपका जो जनरल एंटोमोलॉजी में क्वेश्चन आता है एंटीना से रिलेटेड आता है, तो आपको एंटीना और माउथ पार्ट्स इन पे बहुत ध्यान देना है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसी के साथ आपका क्विज पार्ट सेकंड खत्म हुआ। क्विज पार्ट थर्ड में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट से भी रिलेटेड हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं क्विज पार्ट थर्ड एंटोमोलॉजी लेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, सिस्टेमा नेचुरी बुक्स किसने लिखी, कब लिखी? देखो, सिस्टेमा नेचुरी का जो फर्स्ट एडिशन आया था लिनियस ने लिखी थी 1735 में। कई बार आपको इसके अंदर 1758 लिखा हुआ मिलेगा, तो 1758 में इसका 10th एडिशन आया था, लेकिन फर्स्ट के बारे में पूछेगा तो 1735 में ही आया था। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, इन्होंने हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया था। सेकंड क्वेश्चन, सिमरिना फिग्स एंटायरली डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग पॉलिनेटर, मतलब एक फिग है सिमना फिग, आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, ये आपका पॉलिनेशन के लिए ब्लास्टोफेगा के ऊपर ही डिपेंडेंट करती है फिग्स के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोफेगा। पोलिनेशन इन अल्फा अल्फा, जिसको आप ल्यूसर्न बोलते हो, इज मेनली बाय, मतलब अगर आपको अल्फा अल्फा में पोलिनेशन करवाना है तो इसके लिए सिर्फ आपके लिए पॉसिबल वे क्या है? सॉलिटरी बी, हनी बी को ही बोलते हैं, ओनली बी इज पॉसिबल फॉर द पोलिनेशन इन अल्फा अल्फा, स्ट्रॉन्गली डिपेंडेड ऑन हनी बीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जनरल एंटोमोलॉजी से भी है, अगर आप इसको जेनेटिक्स में भी कंसीडर कर सकते हो। वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट किसने दिया था? बीडल एंड टैटम ने। ओके, वन जीन वन एंजाइम। लेकिन अगर आपसे पूछता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, एक ये कॉमन क्वेश्चन और है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस आपकी दी थी H फ्लोर ने, ये कॉमन क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जोहानसन ने आपका जीन वर्ड दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने आपका डीएनए के ऊपर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल दिया था। तो इसके अंदर आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटसन एंड क्रिक हैं, H.G. खुराना ये आपसे यूनिवर्सल कोड से रिलेटेड हैं, बीडल एंड टैटम आपके वन जीन वन एंजाइम, H फ्लोर आपका जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, आपकी जो सेल वॉल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में पूछा है, उसकी परमियाबिलिटी कैसे होती है, तो इसको सेलेक्टिव बैरियर बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में चयनात्मक बैरियर भी बोल सकते हैं। मतलब सेलेक्टिव आइटम विल बी फिल्ट्रेट फ्रॉम दिस, कुछ अंदर आएंगी कुछ बाहर जाएंगी। लैक इज प्रोड्यूस बाय विच इंसेक्ट्स, तो लैक के बारे में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, लैक आपका जो इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है वो फीमेल लैक इंसेक्ट्स होती है, मेल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीमेल लैक इंसेक्ट्स ओनली प्रोड्यूस लैक्स। लाइसोसोम आर द रिजर्वायर ऑफ, आपकी बॉडी में भी लाइसोसोम है, इंसेक्ट्स की बॉडी में भी होता है। देखो लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डेड किसी चीज़ को गलाना फैलाना होता है तो उसके लिए काम आते हैं हाइड्रोलाइक एंजाइम। लाइसोजाइम्स को हिंदी में अपने आत्मघाती थैला बोलते हैं, सुसाइडल केस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स को एक्चुअली बचाता है अपनी डेथ करके। फट जाता है कोई, मान लो बाहर से कोई एंटीजन बॉडी में घुस गया तो उसको मारने के लिए खुद मरता है एंजाइम। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड बाय लॉन्ग चेन मैक्रोमोलेक्यूल, सिंपल सी बात है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किससे कनेक्टेड होती है, आपकी डीएनए आरएनए से। डीएनए आरएनए आपके किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपके कौन से होते हैं, एडेनिन, टायरोसिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन। लेकिन आपका आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, किसकी जगह, थाइमीन की जगह। आरएनए इज सिंथेसाइज बाय डीएनए, मतलब डीएनए से आरएनए बनना है, डीएनए से आरएनए तो कहाँ बनेगा, ये बनता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में ही आपका जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है। इन फेरेटाइम स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, ये गलत लिखा हुआ है, इन फीमेल इंसेक्ट्स के बारे में पूछ रहा है। फीमेल इंसेक्ट्स में स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, आपके स्पर्मेथिका में। अगर आपसे पेपर में पूछता है स्पर्मेथिका स्ट्रक्चर आपको किस इंसेक्ट में मिलती है, मेल में मिलती है या फीमेल में मिलती है, तो आपको आंसर क्या मारना है, फीमेल में। मेल में आपका सेमिनल वेसिकल होता है, स्पर्मेथिका नहीं होती। 42 नंबर क्वेश्चन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल, अगर आपके इंसेक्ट्स में मोल्टिंग चल रही है, मोल्टिंग, तो मोल्टिंग में जो आपकी होती है ओल्ड क्यूटिकल वो निकल जाती है और कुछ बार उसका रीज एब्जॉर्ब होता है। तो ये काम करता कौन है, सिंपल सी बात है, कौन करेगा, जो मोल्टिंग क्यूटिकल के नीचे वाली लेयर होएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का ही काम होता है इंसेक्ट्स के अंदर मोल्टिंग करवाना, मोल्टिंग के अंदर क्यूटिकल को ले करना और रीएब्जॉर्ब करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछता है कि बॉडी वॉल के ऊपर सबसे पहली लेयर कौन सी डिपॉजिट होती है। अगर आप क्यूटिकल को पढ़ोगे क्यूटिकल के चैप्टर में, तो क्यूटिकल में मेजर 3 लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के ऊपर से नीचे के वेरिएंट पढ़ोगे तो क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर, सीमेंट लेयर बहुत सारी होती हैं। तो सबसे पहले जो डिपॉजिटेड लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, क्यूटिकुलिन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए प्राइमरी जा, प्राइमरी जा को अपने ट्रू जा भी बोलते हैं। ये आपके कौन से होते हैं, मैंडिबल्स इंसेक्ट के केस में। मैक्सिले को बोलते हैं सेकेंडरी जा। सेलिवरी डक्ट, 45 नंबर क्वेश्चन, सेलिवरी डक्ट ओपन थ्रो डैश इन बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, जो बाइटिंग एंड चूइंग जिनको चबाना और काट के खाना है उसके अंदर सेलिवरी डक्ट होती है आपकी हाइपोफेरिंग से ही ओपन होती है, ये आपको याद रखना है। सेलिवरी डक्ट बाइटिंग एंड चूइंग माउथ पार्ट में कहाँ से ओपन होती है, हाइपोफेरिंग से। 46 नंबर क्वेश्चन, शूडोट्रैकिया प्रेजेंट इन विच इंसेक्ट, शूडोट्रैकिया के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपके हाउस फ्लाई में होते हैं। शूडो ओविपोजिटर के बारे में पूछते हैं तो ये भी आपका हाउस फ्लाई में होता है, मतलब हाउस फ्लाई बड़ा शूडो पेस्ट है। जेनिकुलेट एंटीना आर फाउंड इन विच इंसेक्ट, जेनिकुलेट एंटीना आपका होता है किसके अंदर, एंट, बी एंड वेस्प में। तो ऑप्शन में आपको हनी बी दिया हुआ है, एंट दिया हुआ है, तो बी एंड सी आंसर मारना। इसके अलावा जेनिकुलेट एंटीना आपका वेस्प में होता है। जेनिकुलेट का मतलब क्या होता है, एल्बो शेप एंटीना। अगर आप अपने हाथ की कोनी को ऐसे मोड़ोगे तो उस शेप को बोलेंगे जेनिकुलेट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। बुक लंग्स स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होती है, आपके अरेकिनिड्स में होती है, जिसके अंदर आपके स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स आते हैं। अरेकिनिड्स के अंदर बुक लंग क्या काम आता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन के काम आता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरेकिनिड्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स के अंदर क्या मिलता है आपको, बुक लंग्स। 49 नंबर क्वेश्चन, मेजर वेन प्रेजेंट इन इंसेक्ट विंग, अगर आप इंसेक्ट विंग के बारे में बात करोगे तो इसके अंदर बहुत सारी वेन होती हैं, जैसे कोस्टा, रेडिया, सब कोस्टा, बहुत सारी वेन होती हैं।
तो वेन के अंदर सबसे मेजर रेन कौन सी है, रेडियस होती है। और एरिया पूछता है कि देखो विंग के दो एरिया होते हैं, रेमिजियम एंड वेनस। तो लार्जर एरिया कौन सा होता है, रेमिजियम ही होता है विंग के अंदर। फूड कैनाल इन मैंडिबुलोसेक्टोरियल माउथ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय मैंडिबल एंड, देखो मैंडिबुलोसेक्टोरियल माउथ पार्ट किसके अंदर होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके होते हैं एंटलियोन ग्रब, एंटलियोन ग्रब। इसके अंदर आपकी जो फूड कैनाल होती है ना मैंडिबुलोसेक्टोरियल, तो आपको देखो एक तो मैंडिबल यूनिट है और सकिंग यूनिट पूछ रहा है किससे बनती है, आपके लेकिसिनिया ऑफ मैक्सिला, ये आपस में जुड़ के एक सकिंग यूनिट बनाते हैं जिससे वो खाता है उसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या प्रेडेटर्स के ऊपर। स्टिंगलेस बी विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड, मतलब घरेलू रूप से उसको आप अपने घर पे रियर कर सकते हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, डेमर बी। 53 नंबर क्वेश्चन, जनरेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन ईयर इन नेचुरल कंडीशन इज टर्म्ड एज, मतलब एक साल में एक जनरेशन होती है तो उसको मल्टी वोल्टाइन आप बोलते हैं, या मल्टी से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं यूनिवोल्टाइन मल्टी वोल्टाइन। तो वोल्टाइन कंडीशन को ही मतलब जनरेशन से लिंक किया है सिल्क वॉर्म के केस में। ये आपको वर्ड निमेटोड्स में भी मिलने को मिलेगा, जैसे एक निमेटोड एक साल में एक सीजन पूरा करता है यूनिवोल्टाइन, जिसमें आपके सीरियल सिस्ट निमेटोड आता है, आपका ग्लोबोडिरा आता है। लेकिन आपके जो मल्टी वोल्टाइन है मतलब एक साल में एक से ज़्यादा जनरेशन पूरी करते हैं, जो आपका रूट नोट निमेटोड है वो मल्टी वोल्टाइन का एग्जाम्पल है। पार्ट ऑफ बी माउथ पार्ट टू लिक नेक्टर, मतलब जो बी होती है फ्लावर के नेक्टर पे खाती है, उस पर कौन सा पार्ट काम करता है हनी बी के अंदर, मधुमक्खी में, उसका आंसर क्या है, ग्लोसा। द गोल्डन येलो कलर सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, गोल्डन येलो सिल्क आपका प्रोड्यूस कौन करता है, एंथ्रेसिया एसामा, एंथ्रेसिया एसामा को आप क्या बोलते हो, मुग्गा सिल्क बोलते हो। इसका फाइबर आपका गोल्डन कलर का होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, CTRTI कहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म क्या है। CTRTI का नाम है सेंट्रल टसार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपका रांची झारखंड के अंदर लोकेटेड है, झारखंड। सिल्क वॉर्म के अंदर जो सिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनर रेट बोलते हैं, स्पिनर रेट से आपका सिल्क का प्रोडक्शन होता है। एपिस मेलिफेरा आपकी जो डोमेस्टिकेटेड हनी बी की वैरायटी है, ये कौन सी है, यूरोपियन बी है, मतलब इटली से है, इंडिया से नहीं है, इतना याद रखना। आपकी क्विज थर्ड के बाद एंटोमोलॉजी पार्ट में जो क्विज पार्ट फोर्थ है, इसमें हम रिलेटेडली बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज पेस्ट के बारे में, कुछ क्रॉप्स के पेस्ट के बारे में। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा ऑफ सिल्क वॉर्म, जो आपके सिल्क वॉर्म का प्यूपा है ना, उसको मारने की प्रोसेस क्या होती है, उसको बोलते हैं स्टिफलिंग। ये कुछ नहीं होता, हमने अपनी आंखों से देखा है, जो सिल्क वॉर्म के प्यूपा को कलेक्ट करके गर्म पानी में उबाल देते हैं जिससे वो मर जाता है, फिर उसको रीलिंग पे लगा देते हैं। तो आपसे प्रोसेस पूछता है कि किलिंग ऑफ प्यूपा क्या बोलते हैं आपने, स्टिफलिंग। रीलिंग मतलब रील निकालते हैं, स्ट्रेंडरिंग मतलब बाद में स्ट्रैंड्स बनते हैं उसके। राइस ग्रासी स्टंट वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस ग्रासी स्टंट वायरस कौन स्प्रेड करता है, आपका कॉमन क्वेश्चन है ये, ग्रासी स्टंट के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या मारना है आपको, ब्राउन प्लांट हॉफर। जो आपका ब्राउन प्लांट हॉफर है ये राइस ग्रासी स्टंट वायरस को स्प्रेड करता है। इसके साथ साथ ये विल्टेड स्टंट या रैग स्टंट को भी स्प्रेड करता है। कुल मिला के जो वायरस में आपका स्टंट वर्ड आता है वो सारे के सारे आपके कौन करता है, ब्राउन पार्ट ऑफर स्प्रेड करता है। ग्रीन लीफ ऑफर के बारे में बात करते तो इसका एक इंपॉर्टेंट वायरस है कौन सा, टुंगरो वायरस या फिर राइस येलो ड्वार्फ। ये दो डिसीज आपका ग्रीन लीफ ऑफर स्प्रेड करता है। राइस के केस में ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वायरस वेक्टर हैं। बनाना बंची टॉप डिसीज, बनाना बंची टॉप डिसीज आपकी कौन स्प्रेड करता है, वायरल डिसीज है, एफिड्स करता है, और कौन सा एफिड्स का नाम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कार्डामम के अंदर भी एक डिसीज स्प्रेड करता है जो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। सेम एफिड पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा आपकी कार्डामम के अंदर कट्टे एंड फुरके डिसीज स्प्रेड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आता है कट्टे एंड फुरके डिसीज कार्डामम, जिसको आप इलायची बोलते हो, उसके अंदर ये डिसीज कौन स्प्रेड करता है, कट्टे फुरके, सेम एफिड जो बनाना में बंची टॉप करता है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। कार्डामम के केस में आप एक डिसीज और पढ़ोगे जिसको आप चिरके बोलते हो, चिरके डिसीज आपकी बैक्टीरियल डिसीज है कार्डामम में, जो आपका कोर्नी बैक्टीरियम स्प्रेड करता है। तो कार्डामम की तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, कट्टे फुरके बाय एफिड्स जो कि आपकी क्या है, वायरल डिसीज हैं, चिरके डिसीज आपकी कौन करता है, बैक्टीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द इज ए फ्लोइंग इज ए स्टोरेज पेस्ट के बारे में अगर आपको डायरेक्ट पूछ रहा है, आपको फील्ड पेस्ट और स्टोरेज पेस्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए फील्ड पेस्ट पता होना चाहिए। देखो फ्रूट्स आप सारे पेस्ट अभी पढ़ोगे चैप्टर्स में, लेकिन अमंग दिस आपका जो स्टोरेज पेस्ट है वो राइस मोथ है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कोरसाइरा सिफेलोनिका। बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, कोरसाइरा सिफेलोनिका आपका राइस मोथ जो कि स्टोरेज पेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको स्टोरेज के अंदर पेस्ट को कंट्रोल करना है तो आप मॉइस्चर को कंट्रोल करो। मॉइस्चर कितना कंट्रोल करोगे? लेस देन 10%। अगर लेस देन 10% आपका मॉइस्चर है कंडीशन स्टोरेज के अंदर तो आपका पेस्ट स्टोरेज पेस्ट का अटैक कम हो जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो मतलब बहुत कम मॉइस्चर पे भी जिंदा रहता है, एक इंसेक्ट ऐसा है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज पेस्ट कैन अटैक इवन एट 3% मॉइस्चर लेवल। ये पेपर में आपका बहुत क्वेश्चन आता है। मतलब क्या है, हमने जब लास्ट स्लाइड में बोला कि 10% मॉइस्चर से आप अपने पेस्ट को बचा, मतलब फील्ड के अंदर, नॉट फील्ड के अंदर, स्टोरेज में आप अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हो अगर आप अपना मॉइस्चर कम कर देते हो। लेकिन जो आपका खपरा बिट्टल है ना, ये बहुत कम मॉइस्चर पे भी जिंदा रहता है, लेस देन 3% पे रहता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम भी याद रखना है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पेस्ट के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट स्टोरेज पेस्ट के बारे में पूछा। आंसर मैंने यहाँ पे गलत दिया है। आपका जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज पेस्ट होता है उसका नाम है कैरिडोन माइन्यूटस। उसके वर्ड में ही माइन्यूट वर्ड आ रहा है तो माइन्यूटस आपका छोटा है। लार्जेस्ट स्टोरेज पेस्ट के बारे में बात करते हैं तो कैरिडोन सेराटस। हमने यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में बात क्यों की? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आप स्टोरेज के अंदर अपनी फसलों को स्टोर करते हो, जैसे राइस एंड व्हीट के अंदर। अब इनके साइज इतने कम होते हैं कि मतलब दिखते ही नहीं नेकेड आई से, और अगर आपने फसल छोड़ दी तो कुछ टाइम तक तो खराब कर ही देंगे वो। इसलिए उस केस में हम चेक करते हैं कि अगर कैरिडोन सिरेटस होगा तो आंखों से दिख जाते हैं, और कई बार जो ये कैरिडोन माइन्यूटस है आंखों से दिखते ही नहीं है, तो आपको लेंस जो कि यूज करने पड़ते हैं सैंपल चेकिंग के टाइम में। तो आपको क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट स्टोरेज पेस्ट कौन सा है? कैरिडोन माइन्यूटस। लार्जेस्ट कौन सा है? कैरिडोन सेराटस। विच इंसेक्ट्स ट्रांसमिट येलो मोजेक ऑफ ओकरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो मोजेक ऑफ ओकरा जिसको आप भिंडी बोलते हो, उसके अंदर येलो मोजेक डिसीज कौन स्प्रेड करता है? वायरल डिसीज है आपकी वाइट फ्लाई स्प्रेड करती है, जिसका नाम क्या है? बेमिसिया तबेसी। बेमिसिया तबासी आपकी वाइट फ्लाई होती है जो आपकी ओकरा में येलो मोजेक डिसीज को स्प्रेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपर बर्न सिम्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है राइस के फील्ड में? तो होपर बर्न आपका होता है ब्राउन प्लांट होफर की वजह से आपको फील्ड के अंदर ऐसे बर्निंग सा अपीयरेंस होगा कि मतलब आधा फील्ड जला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। येलो स्टेम बोरर के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, येलो स्टेम बोरर का वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि राइस का मोनोफेगस पेस्ट है। आपको याद रखना है कि राइस में सिर्फ राइस पे खाता है, किसी पे नहीं खाता। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि अर्ली स्टेज में तो ये स्टेम में डेड हर्ट करता है, और लेटर स्टेजेस में जब ग्रेन बन जाते हैं तो वाइट ईयर करता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है कि राइस में वाइट ईयर और डेड स्टेम, डेड हार्ट डिसीज कौन करता है, तो आपका येलो स्टेम बोरर करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही दिया, मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस क्या? येलो स्टेम बोरर ही है। एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस लेते हैं हम राइस के केस में, रोप पासिंग टू डिसलॉज द इंसेक्ट टू मैनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ, राइस हिस्पा नहीं होता, राइस केस वॉर्म होता है, निम्फुला डी पंक्टेलिस। क्या होता है देखो, राइस के केस में ना इसके जो प्यूपेटें होती है लीफ के अंदर प्यूपेट करते हैं, तो ये केसेस की तरह लटके होते हैं राइस के लीव्स के ऊपर से। अगर आप इसको रस्सी से हिलाओगे तो ये अंदर टूट के गिर जाते हैं पानी में, तो इससे क्या होगा? फर्दर इन्फेक्शन प्लांट के ऊपर बच जाएगा। तो रोप पुलिंग किसको कंट्रोल करता है? राइस केस वॉर्म को करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेड हार्ट कॉमन सिम्टम है किस किस पेस्ट से जुड़ा हुआ है? आपका डेड हार्ट येलो स्टेम बोरर सर्करपोफेगा इंसर्टुलस से जुड़ा हुआ है। चीलोपार्टिलस को भी आप स्टेम बोरर बोलते हो। आपकी ये मेज और सोरगम के अंदर होता है सोरगम शूट फ्लाई एथ्रीगोना सोकेटा जिसको आप बोलते हो। तो ये सारे के सारे तीनों अपने रिस्पेक्टिव होस्ट में, ये येलो स्टेम बोरर राइस में, चीलोपार्टिलस मेज सोरगम में, सोरगम शूट फ्लाई सोरगम में, ये सारे के सारे आपके डेड हार्ट करते हैं। लेकिन इनके एक टिपिकल सिम्टम भी होते हैं, जैसे येलो स्टेम बोरर का वाइट ईयर होता है, चीलोपार्टिलस का पैरेलल शॉर्ट होल्स और विंडो लाइक सिम्टम होता है, सोरगम शूट फ्लाई का आपका क्या होता है? बंची टॉप। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो आपको फील्ड में बता देंगे कि किस पेस्ट का अटैक हुआ है। विच वन इज देम आर द पोलीफेगस पेस्ट। पोलीफेगस मतलब बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर खाने वाले।
पिंक स्टेम बोरर, सेसामिया इन्फ्रेंस आपका वीट में भी खाता है, मेज जो रबी में उगाते हैं उसके ऊपर भी खाता है, और बहुत सारी जैसे बार्ली ओट है, तो सेसामिया इन्फ्रेंस जिसको आप पिंक स्टेम बोरर बोलते हैं बहुत सारे के ऊपर खाता है। उसके बाद स्पोडोप्टेरा जिसको आप बोलते हो टोबैको कैटरपिलर, ये बहुत कॉमन डिफोलिएटर है, लिप्स के ऊपर डिफोलिएट करता है बहुत सारे प्लांट्स में। कट वॉर्म आपका एग्रोटिस इप्सिलॉन, एग्रोटिस इप्सिलॉन भी आपके बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपको डिफोलिएशन करता हुआ मिलेगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिंग और क्लिपिंग ऑफ राइस सीडलिंग इज रिकमेंडेड टू कंट्रोल विच पेस्ट। मतलब क्या होता है, देखो राइस की लीफ ऐसे लंबी होती है तो उसका ऊपर के पार्ट को ये हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, क्लिपिंग करते हैं, मतलब काट देना या टॉपिंग करना। तो ये आपका कंट्रोल करता है दो पेस्ट राइस के केस में, ए एंड बी, राइस हिस्पिड बिटल, डाइक्लाडिस्पा आर्मीजेरा, येलो स्टेम बोरर, स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस। कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि राइस हिस्पिड और येलो स्टेम बोरर दोनों के दोनों अंडे अपने जो अंडे होते हैं ना एग्स राइस की टिप पे देते हैं। तो अगर आप फील्ड में कभी जाके देखना तो इसको काट के या बर्न कर दोगे तो अंडे का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन लेना है, अगर आप पैथोलॉजिस्ट हो ना, आप ये राइस क्लिपिंग मेथड सजेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि क्लिपिंग मेथड राइस के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज जो कि जेंथोमोनास कंपेसिटस ओराइजी से होती है उसको स्प्रेड करता है। क्यों? क्योंकि क्लिपिंग करने से आप एक प्लांट को मैकेनिकल इंजुरी दे रहे हो, मैकेनिकल इंजुरी देने से उसके लिए बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्शन साइट मिल जाती है जिससे वो अंदर घुस जाता है। तो आपको फील्ड में बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आप क्लिपिंग करने जा रहे हो तो देखना कि वहाँ पे बैक्टीरियल सिम्टम्स पहले से ना हो कोई। द पेस्ट ड्यू टू विच बैड ओडोर कम्स फ्रॉम द राइस फील्ड, मतलब राइस के फील्ड से गंदी स्मेल, बैड ओडोर का आना किस बग की वजह से होता है? राइस गुंदी बग, इसको राइस ईयर हेड बग भी बोलते हैं, नाम से ही लिखा हुआ गुंदी, ये DYDHI होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट अटैक ऑन द मिल्की स्टेज एंड कोज चैफिनेस ऑफ ग्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्की स्टेज जब ग्रेन के अंदर मिल्किंग कंडीशन होती है उस टाइम पे ये इंसेक्ट अटैक करता है, कौन सा? गुंदी बग ओनली। इसी कारण जब ये मिल्क के ऊपर टोटल फीड करता है तो ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, इस टाइम पे फील्ड के अंदर आपको बैड स्मेल आती है। द इंसेक्ट विच कट द राइस पेनिकल इन नाइट, मतलब राइस के पेनिकल को नाइट में काटना, इसका काम है राइस आर्मी वॉर्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है राइस आर्मी वॉर्म। अगर राइस ग्रास ऑफर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है हीरियोग्लाइफस बनियान और ऑक्सियानिटिडुला, तो राइस ग्रास ऑफर तो आपका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम पड़ते हैं उसको बोलते हैं निबलिंग, निबलिंग करते हैं राइस के लीफ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेसिडोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सा इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है? राइस गाल मिज, ओरिसीलियो ओराइजी, जिसके कारण गाल होते हैं। अदर गाल मिज भी सेसिडोजन कंपाउंड का सिक्रीशन करती है, तो सेसिडोजन के बारे में पूछा जाएगा तो किससे रिलेटेड है? गाल मिज से। क्यों? क्योंकि गाल मिज की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं सेसिडोमाइजिडे, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, तो गाल मिज की फैमिली के नाम से ही सेसिडोजन केमिकल का नाम लिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट कॉज इरेगुलर एग्जिट होल्स, इरेगुलर एग्जिट होल के बारे में पूछ रहा है स्टोरेज पेस्ट में, तो आपका जो राइस विविल होता है ना, साइटोफिलस ओराइजी, तो आप राइस का ग्रेन देखोगे तो उसके ऊपर होल्स होंगे लेकिन इरेगुलर शेप में होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, ऑयल इज मिक्सड विद पल्सेस टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ विच पेस्ट, मतलब पल्स के अंदर थोड़ा बहुत जो ऑयल मिक्स करते हैं आपको किस पेस्ट के प्रिवेंशन के लिए करते हैं? कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस, कॉमन नाम आपको याद रखना है, पल्स बीटल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है पल्सेस का, पल्स बीटल कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस। इसको कंट्रोल करने के लिए राइस जो पल्स ग्रेन होते हैं उसके अंदर ऑयल को मिक्स किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ स्टोरेज ग्रेन पेस्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड फ्ली बिलोंग टू विच ऑर्डर, मतलब आपके स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं जैसे कि आपके बहुत सारे बिटल्स होते हैं या फिर मोथ्स की लार्वा स्टेजेस होती हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में जिसमें आपके प्रेडेटर और पैरासाइट्स आते हैं, और फ्ली मतलब जो आपके ब्लड सूसते हैं या फिर डिसीज फैलाते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं हमारे पास, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा, इनके अंदर सारे के सारे इंसेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पेस्ट, अगर आप जब स्टोरेज पेस्ट का चैप्टर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर दो कैटेगरी होती है पेस्ट की, एक होती है प्राइमरी पेस्ट, एक होती है सेकेंडरी पेस्ट। तो उसके अंदर किस बेस पे वो डिफरेंस होते हैं, किसी को आप एक्सटर्नल फीडर बोलते हो, किसी को आप इंटरनल फीडर बोलते हो, तो जब वो चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपका प्राइमरी पेस्ट का एग्जाम्पल इनके अंदर दिया हुआ है वो है साइटोट्रोगा सीरिलेला। द पेस्ट विच कैन सर्वाइव बिलो 9% मॉइस्चर, मतलब आपको बताया ही था कि कौन सा बीटल होता है जो बिलो 9 पे रहता है, उसको बोलते हैं खापरा बीटल।
तो खापरा बीटल की कई बार फैमिली पूछ लेता है, तो खापरा बीटल आपका आता है डर्मेस्टिडे फैमिली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट फीड ऑन द ब्रोकन ग्रेन्स, ब्रोकन मतलब टूटे हुए ग्रेन्स के ऊपर खाना। इसके मोस्ट एग्जाम्पल हैं आपके ओराइजाफिलस सुरिनामेंसिस एंड क्रिप्टोलेस्टस माइन्यूटस, जो कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। ओराइजाफिलस सुरिनामेंसिस आपका राइस के ग्रेन्स पे खाता है। द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास प्रोडक्शन आपको किसी इंसेक्ट्स के अंदर, मतलब अपने जब लेबोरेटरी में रेयरिंग करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए, तो आपका जो राइस मोथ होता है ना, कोरसाइरा सिफेलोनिका, ये आपका गैलरिडे फैमिली लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। ये आपके मास प्रोडक्शन में हाईएस्ट यूज होता है। 88 नंबर क्वेश्चन, द ससेप्टिबल स्टेज ऑफ खपरा बिटल टू डिफिशिएंट ऑक्सीजन, इस मतलब अगर आपको खपरा बिटल को मारना है तो मॉइस्चर से तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑक्सीजन डिफिशियंसी या कार्बन डाइऑक्साइड के इन्फ्यूजन से कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि उसकी जो एग स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उसके लिए। 89 नंबर, द इंसेक्ट पेस्ट विच अटैक अनहस्क्ड पैडी, मतलब अनहस्किंग किया हुआ पैडी जो अटैक करता है वो होता है राइजोपरथा डोमिनिका, जिसको आप फ्लैट ग्रेन बोरर बोलते हो। ये आपका अनहस्क पैडी का पेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंस वेबिंग ऑफ ग्रेन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ग्रेन की जो होती है वेबिंग हो जाती है सिलिकन फाइबर्स की वजह से। ये करता कौन है? एंगुइमस ग्रेन मोथ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाम से ही ये पेपर में आता है। डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पेस्ट, आपको बता दिया है। कैरियोलेस्टस माइन्यूटस स्मॉलेस्ट होता है, कैरियोडन सिरेटस आपका लार्जेस्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? कैरियोडन सिरेटस को ग्राउंडनट या फिर टैमारिंड बीटल। कॉमनली यूज्ड फ्यूमिगेंट्स इन गोडाउन्स, गोडाउन्स गोदामों में जो सबसे कॉमन फ्यूमिगेंट यूज होता है उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। पुस्सा बिन कंसेप्ट, पुस्सा बिन क्या होता है? एक स्टोरेज यूनिट है। ये कंसेप्ट किसने दिया? इसके साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं, किसने बनाया? एस प्रधान ने। द रेशियो ऑफ एथिलीन डाइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन ईडीसीटी मिक्सचर, ईडीसीटी मिक्सचर के अंदर आपको एथिलीन डाइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर रेशियो पूछता है तो कितना होता है? 3/1। लेकिन उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पूछता है तो वो कितना होता है? 10:12:1, मतलब कार्बन 10 से 12 और नाइट्रोजन 1। तो आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके स्टोरेज के केस में। विच वन ऑफ इज दैम इज सेकेंडरी पेस्ट विद देयर फैमिली, सेकेंडरी पेस्ट देखो यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट हैं। टैमारिंड बिटल फैमिली गलत लिखी हुई है, ब्रुचिडे में आता है। तो आपको जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है बिटल सो तुथ बिटल कुक्कुजिडे, कुक्कुजिडे आपका सेकेंडरी पेस्ट है फैमिली के अंदर। बाकी स्टोरेज पेस्ट के बारे में हम स्टोरेज पेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिम्टम और इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन से प्राइमरी हैं कौन से सेकेंडरी हैं। तो आपकी जो ये इंट्रोडक्टरी क्विज पार्ट 4 है, इसमें नियरली हमने 120 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट में 30, नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, 120 प्लस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू बीइंग ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन एग्रीकल्चर। ऑनलाइन एग्रीकल्चर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।